एंड दे कैन मेक श्योर कि आज की जो टेक्नोलॉजी, जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, अभी फॉर एग्जांपल किसी को 5 ईयर का भी करियर गैप आ गया, सो 5-6 years back we used to have some Excel files for maintaining this kind of test cases. So I would advise them to be patient, not to give up so soon. Certifications करने का है Yes. या आप recommendations करने का है, so try to get some recommendations from the Yes. people with whom you have already worked. एंड मैं ये आपके परसेप्शन से जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपका बहुत एक रिच एक्सपीरियंस है एंड टेस्टिंग का वैल्यूएशन थ्रू आउट योर जर्नी काफी चेंज भी रहा होगा बग की रिपोर्टिंग को लेकर भी. So first of all, a very very warm welcome to my channel, that is Sales for Testing Guys. Sir, how are you, sir? I'm absolutely fine. Thank you for such a good, warm welcome, and this channel as well. मैंने I can speak in Hindi, English, right? Mix. परफेक्ट है एकदम. मैसेज आना चाहिए, वैल्यू ऐड होना चाहिए टेस्टिंग इकोसिस्टम में, बाकी सब चलेगा. Right. No. So I have been following your channel. I have watched your videos multiple times, especially the podcast, few of the podcasts that I have watched. So those were very good. And I'm very happy to be on this channel right today. Same here. I must say golden date, a golden opportunity for me to interact with you. Because अगर इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करना है, क्वेश्चंस होंगे, टेस्टिंग को लेके काफी बात होने वाली है, कम्युनिटीज को लेके बात होने वाली है, आरडी ऑटोमेशन लर्निंग का बॉर्न कैसे हुआ, इसको लेकर ही बात होगी. लेकिन एक ऐसी चीज जिसने मुझे एक एक कह सकते हैं सरप्राइज किया, या एक मेरे को कह सकते हैं कि एक मोटिवेट किया कि मेरे को आपके साथ पॉडकास्ट करना है, वो आपके इंट्रोडक्शन वीडियो कि आपके पास दो हाथ हैं, एक अपनी मदद करने के लिए और एक दूसरे की मदद करने के लिए. दैट रियली मोटिवेट्स मी एंड राइट नाउ वी आर हियर. दैट मोटिवेशन ने मेरे को यहाँ तक ला दिया कि राइट नाउ मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ. और थोड़ा सा मैं अपनी ऑडियंस को एक बार आपके बारे में ब्रीफ आइडिया देता हूँ. ऑल्दो आप अपने तरीके से सब बताने वाले हैं कि आपने कैसे स्टार्ट किया करियर टेस्टिंग में, क्या हर्डल्स आई. सो मैं बता दूं कि आरडी ऑटोमेशन लर्निंग कोविड में के दौरान ही एक जन्मा एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसने एक ऐसी नीश को पकड़ा है कि हम डरते हैं कि इंटरव्यू देना है, लेकिन हमारा इंटरव्यू लेगा कौन, ताकि हमारी गलतियों को डायरेक्ट इंटरव्यू जब देने जाएंगे तब हम वो गलतियां ना करें. सो आरडी ऑटोमेशन लर्निंग यानी कि राकेश चावला सर जो इंटरव्यूअर है वहां पे, वो पूरा गाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से अपने आंसर में जस्टिफिकेशंस को देना है, किस तरीके से अपने आंसर्स को एक्सप्लेन करना है, टू द पॉइंट कैसे चीजें रखनी है, हेजिटेट नहीं करना है, अगर सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे तो उसको टैकल कैसे करना है, वो भी एक कला है. So RD automation learning is all about all those things, although n number of things are there. But before we start with our questions, मैं चाहता हूँ सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताएं कि आपने अपनी टेस्टिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करी और आरडी ऑटोमेशन लर्निंग का आइडिया कैसे आया. सो ओवर टू यू नाउ. राइट. सो थैंक यू सो मच. आपने काफी अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दिया है. राइट. सो कमिंग टू माय जर्नी, सो आई वाज एक्चुअली फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड. राइट. सो मेरा नॉन आईटी बैकग्राउंड था. आई डिड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स राइट इन 2009. The very first job I did was as an electrical engineer in Siemens. So I was not comfortable at all, and I made my mind that I will be moving to the software industry because this is not my cup of tea. Okay. Then 2010 again, came. So I didn't get that opportunity. So I worked as a recruiter in Collabra. Right, that was the company. Again, it was a night shift. Okay. So 3-4 months I did, and the 5th month I just gave it up. Then I started looking at the software testing related jobs, right? So I gave my first interview, right? And fortunately I got selected in one of the company, and I started my career then from onwards into software testing. And today I am working as a QA manager in one of the good company, right? Now coming to this RD automation learning. So what happened is during the COVID, many of my friends who were very close to me, who were not only just friends, but those were also like kind of a family to me, right? They lost their jobs. A lot of layoffs were happening. So उस layoff होने के दौरान ना there was a lot of questions that were coming to their mind as well कि भाई इंटरव्यू कैसे दें, कहाँ पे दें, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, because no one is prepared for layoff. जब भी ले ऑफ होता है सो वैसे ही 60-70% लोग ऐसे ही डिप्रेशन में आ जाते हैं. अरे बाप रे, ले ऑफ हो गया, जॉब चली गई, अब करेंगे क्या. किसी का EMI चलता रहता है, समवन इज हैविंग देयर
own financial dependencies, right? और सब कैलकुलेशन किया होता है, but all of a sudden you get an email that you are no longer a part of this organization. So what to do? So at that time I thought I was thinking to interact with the people, but directly भी interaction नहीं कर सकते. LinkedIn पे हम लोग किसी को भी approach नहीं कर सकते भाई आपको क्या चाहिए help, कैसे help कर सकते हैं. So then I started this channel, and आप मानोगे नहीं, शुरू के 6 months I used to request people कि प्लीज कम फॉर द इंटरव्यूज, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कर दो, शेयर कर दो. आई यूज टू लिटरली रन बिहाइंड द रिलेटिव्स कि भाई आपका मोबाइल दे दो, 10 मिनट की मेरी वीडियो चला दो. So that were the times, and today by God's grace the channel has got lot of support from the people like you and the community. There are many people who are coming ahead and they are approaching the channel to get some sort of technical help या career sort of guidance चाहिए. So they are taking help and they are getting help as well, right? And again, this is completely free of cost. We are not charging anything for mock interviews. We are not charging anything, not even a single penny from anyone. So this is all by the grace of God. जर्नी मोटिवेट भी करती है और हर्डल्स को भी बताती है कि पहले 6 महीने जाना पड़ता था, उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री है. यहीं से एक टेस्टर का फीचर भी निकल के आता है कि जब वो बिगनर होता है तो उसको स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस करने में काफी प्रॉब्लम आती है, बट जब उसको कोई लीड मिल जाता है, मेंटरशिप मिल जाता है, तो उसे मुझे पता चल जाता है कि स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस भी कैसे करनी है और अपने बग्स को सामने वाले को जस्टिफाई कैसे करना है. तो कहीं ना कहीं वो टेस्टर का माइंडसेट यूट्यूबर में भी आता रहता है और वो चलती रहती है. दैट इज वेरी परफेक्ट. आई मस्ट से आपने एक चीज कही कि अगर आरडी ऑटोमेशन लर्निंग की हम बात कर रहे हैं तो इसका जो, अगर मैं बात करूं, इसकी स्थापना कोविड के दिनों के दौरान हुई, जब ले ऑफ को लेके बात हुई. तो आपने 3 चीजें देख ली: कोविड से पहले की जर्नी, कोविड की जर्नी और कोविड के बाद की जर्नी, यानी कि 3 टाइप्स ऑफ मॉक इंटरव्यूज हो गए. आपके अकॉर्डिंग टेस्टिंग मार्केट में क्या कोई बदलाव आया है कोविड-19 से पहले और कोविड-19 के दौरान या कोविड-19 होने के बाद? यस डेफिनेटली काफी सारा बदलाव आया है. अब टेस्टिंग की अगर हम लोग बात करें, जो कोविड के पहले वाली थी, सो पीपल वर डूइंग फंक्शनल टेस्टिंग. ऐसा भी नहीं था कि नहीं था टेस्टिंग, बट कोविड के बाद में द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटोमेशन हैज बिगन, राइट? सेलेनियम का जो डिमांड है, यू विल सी लॉट्स ऑफ जॉब्स आर देयर इन फॉर रिलेटेड टू सेलेनियम. आजकल कोई भी कंपनी आप देख लो, हाँ भाई ऑटोमेशन वाला तो चाहिए ही बंदा, राइट? सो सेलेनियम की डिमांड बढ़ गई, ऑटोमेशन करने की डिमांड बढ़ गई. प्लस इसके अलावा और क्या हुआ, एक सॉर्ट ऑफ लर्निंग कर्व बना उन लोगों के लिए, जैसे अभी जिसको मैनुअल टेस्टिंग आता था, सो काइंड ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग आता है, उनको सेलेनियम का पता नहीं, तो उनको एक लर्निंग कर्व हो गया कि भाई नहीं, अभी सेलेनियम अपने को देखना पड़ेगा और एल्स वी माइट गेट रिप्लेस्ड. Yes, right. And then these AI, artificial intelligence, RPA, these things have also come up. So इससे क्या हुआ कि ऑटोमेशन का जो मार्केट है वो और बूम होके आ गया. एंड इट इज गुड फॉर पीपल लाइक अस, प्रोफेशनल्स हु आर एक्चुअली इन द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. सो कुछ नया आता है, सो कुछ नया सीखने को मिलता है, एंड देन दिस RPA, ऑटोमेशन, दीज थिंग्स आर बूमिंग इन द टुडेज मार्केट, राइट? अब जहाँ पर भी आप देखो, दे आर पीपल आर रनिंग बिहाइंड द ऑटोमेशन कि हाँ ऑटोमेशन तो चाहिए ही चाहिए, राइट? पहले ऐसे नहीं होता था. पहले पीपल यूज्ड टू से ओके 1 महीने का टाइम दो, आपको रिलीज हो, टेस्ट करके रिलीज करके दे देंगे. बट नाउ people have got advance, इसके लिए हम लोगों को भी एडवांस होने की जरूरत है. So now testers need to think from the another point of view, from the another side of the coin as well. ये भी कभी ऑटोमेशन भी करना है. यस, एंड इन टर्म्स ऑफ मेथोडोलॉजीज की बात करें वर्क की, तो वाटरफॉल से एजाइल में भी हो गया. पहले तो लोगों को ये पता था कि अभी चीजें हो रही हैं तो 6 महीने बाद हमारी रिलीज है तो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्लियर है. बट अब तो ऐसी फ्रीक्वेंट डिलीवरीज हैं, अपडेट्स देना है, सब कुछ देना, रिलीज, साइन ऑफ, बहुत चीजें हो गई हैं. तो टेस्टर का रोल भी कहीं ना कहीं एक उभर के नजर आने लग गया है. तो इसी में से अगर मैं बात करूं आप ही के मॉक इंटरव्यूज के एक्सपीरियंसेस से जो आप लेते हैं, बेसिकली मैंने आपका पूरा सब कुछ अच्छी तरीके से R&D किया, सब कुछ देखा, तो मैंने एक चीज देखा कि आपका क्राइटेरिया बहुत सिंपल है. जो आपके पास लोग आ रहे हैं सीखने के लिए या अपने को एक्सप्रेस करने के लिए, नॉन टेक्निकल टू टेस्टिंग बहुत लोग होते हैं, क्योंकि टेस्टिंग को आज के टाइम पे एक मैं मिथ है वो आपके थ्रू दूर करवाना चाहूंगा और यही करना चाहूंगा कि टेस्टिंग इज नो मोर अ सेकंड चॉइस. सबको ये लगता है कि कोडिंग नहीं करनी तो मैं टेस्टिंग कर लूंगा, बट ये मिथ है. बट फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ अ नॉन टेक्निकल पर्सन, अगर उसको अपना करियर टेस्टिंग में स्विच करना है तो आपकी क्या बेस्ट एडवाइस रहेंगी या आपके क्या सजेशंस रहेंगे? अगर सी इफ इट्स ही इज अ नॉन टेक्निकल गाय,
राइट, एंड ही वांट्स टू स्विच टू टेस्टिंग। तो सबसे पहले तो आता है आपके पास एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। एनालिटिकल मतलब कि यू हैव टू थिंक 360 डिग्री कि ये चीज कैसे कैसे फंक्शन करती है, इज इट वर्किंग एज पर द रिक्वायरमेंट्स, जो बेसिक अपनी चीजें हैं। और वो लॉजिकल रीजनिंग भी थोड़ा चाहिए, उसमें लॉजिकल स्किल सेट भी चाहिए। ऐसा भी नहीं हो कि भाई सिर्फ इनपुट डाला आउटपुट आए, बट देन विच आर द वेरियस इनपुट्स दैट यू विल पुट, अकॉर्डिंगली विल गेट आउटपुट और नॉट। सो वो जो 360 डिग्री माइंड सेट है वो एक बहुत ही जरूरी है। देन पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ चेंज इन द टेस्टिंग करियर, उनके लिए वन मोर पीस ऑफ एडवाइस इज वो एज अ नॉन कोडिंग काइंड ऑफ जॉब को नहीं देखे, बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू हैव टू वर्क ऑन सेलेनियम, राइट, तो आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रायर नॉलेज चाहिए, उसके बिना आप नहीं कर पाओगे। सो देन अगेन वहां पे जाके वो फिर यू नो इट वुड बी अ काइंड ऑफ इम्पेडिमेंट फॉर देम कि ये तो अभी नहीं हो सकता। सो वैसा भी नहीं, वी हैव टू यू नो अपग्रेड आवरसेल्व्स। अगर हम लोग मार्केट के हिसाब से अपस्किल करते रहे, एंड दैट इज द सेकंड थिंग ऑफ द आईटी जॉब। कोई भी आईटी जॉब को अगर आप ले दो, देयर वाज अ टाइम जब लोग वीबी स्क्रिप्ट में कोडिंग करते थे, देन केम .NET, देन केम जावा। अभी टेक्नोलॉजीज आर इमर्जिंग, राइट, सो दैट इज द आईटी। एज एन आईटी अगर आप नॉन आईटी से आईटी में आते हो, सो यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्व्स, राइट। सो बेस्ड ऑन द रिसेंट यू नो मार्केट ट्रेंड्स, अब जैसे सिलेनियम ओपन सोर्स है तो सब लोग सिलेनियम बोलते हैं, तो आपको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। यू विल हैव टू बी फेमिलियर विद कॉन्सेप्ट्स लाइक यू नो टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। You can get 1 or 2 interview questions on operating system, database, SQL, Oracle, whichever you are comfortable. True. अब अगर हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को और बेसिक लेवल पे बात करें, अभी हम जैसे लैपटॉप से कनेक्टेड है, मान लो मेरा अपडेट आ गया, और कभी कभी क्या होता है कि अपडेट एंड रीस्टार्ट का ऑप्शन भी आ जाता है कि रीस्टार्ट का। अब करियर को रीस्टार्ट करना भी एक अपने आप में चैलेंजिंग चीज होती है, खासकर बेसिकली उन पर्सन्स के लिए जो किसी भी कंडीशंस की वजह से करियर में ब्रेक आता है। ऑल्दो दे आर वेरी कैपेबल, वो कैपेबल होते हैं, बट सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकता है, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। बट रीस्टार्ट करियर करना अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। तो उस पर्टिकुलर चीज पे आप जब इंटरव्यूज लेते हैं तो आपके पास भी बहुत सारे यू नो क्वेश्चंस आते होंगे कि सर मैं अपना करियर कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो आपका क्या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे थॉट प्रोसेस रहता है कि इस पर्टिकुलर चीज को आप फॉलो करेंगे तो इट विल हेल्प यू आउट इन फ्यूचर? अगर आप करियर रीस्टार्ट करना है, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिविजिट जो हम लोग ने पहले प्रोजेक्ट्स किए होंगे जो कंपनीज में, इफ दे हैव द एक्सेस, और इफ दे डोंट हैव देन इट इज अ डिफरेंट थिंग। इफ दे हैव द एक्सेस, कोई यूआरएल लाइव होती है, सो दे कैन एटलीस्ट गो एंड दे कैन रिविजिट, ओके ये मेनूज थे, इसके ऐसे टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियोस बने थे। नाउ आफ्टर 3 years और आफ्टर 6 years अभी उनको वापस से उस करियर में, उस जॉब मार्केट में जाना है। सो व्हाट दे कैन डू इज दे कैन आल्सो डू सम सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशंस ऑनलाइन अवेलेबल है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो उस दौरान में आई है जबकि वो लोग ऑन अ ब्रेक थे, ऑन गैप पे थे। सो दे कैन लर्न वाया दो सर्टिफिकेशंस। ऑनलाइन चैनल्स बने हैं, काफी सारे कोर्सेज वाले आए हैं, राइट, सो दे कैन लर्न फ्रॉम दोज चैनल्स, दे कैन हैव get those access of the courses and they can make sure कि आज की जो टेक्नोलॉजी, जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, अभी फॉर एग्जांपल किसी को 5 year का भी करियर गैप आ गया, सो 5-6 years back we used to have some Excel files for maintaining this kind of test cases. आजकल हर जगह पे जीरा आ गया, सो लर्न जीरा। एक एग्जांपल, पहले के टाइम पे बगजिला होता था, आजकल के टाइम पे जीरा में ही लोग डिफेक्ट भी लॉक कर रहे हैं। पहले के टाइम पे पीपल यूज्ड टू ट्रिगर द ऑटोमेशन बाय क्लिकिंग ऑन रन बटन इन द एक्लिप्स और आईडी, आज के टाइम पे CI/CD आ गया है। सो ये जो चेंज हुआ है, जो टूल्स का, जो टेक्नोलॉजीज का, दैट वी हैव टू लर्न। और उसके बाद में तो जो आपका गैप है वो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो लेटेस्ट मार्केट में जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ही आने वाले हैं, और उसके बारे में आपने ऑलरेडी सीखा है। करियर गैप में आप बोल सकते हैं कि ड्यू टू XYZ रीजन इट वाज अ गैप, सो इट इज फाइन। ट्रू। तभी एक लिंक्डइन पे भी आज से कुछ टाइम पहले एक चीज बहुत वायरल हो रही थी, #keeping up with the trend। ट्रेंड के साथ आपको बहुत चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है आपको पहले का आता है, बहुत अच्छी चीज है, वो आपका बेस है, बट राइट नाउ मार्केट के साथ फ्लेक्सिबल आपको होना पड़ेगा। एंड एज अ टेस्टर एंड नंबर ऑफ टूल्स आ गए, बट बेस वही रहेगा, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपने एक अपने ही पॉइंट में एक बहुत बड़ा एक बोल्ड पॉइंट बोल दिया कि प्रोजेक्ट है तो बढ़िया, नहीं है तो वो चीज अलग हो जाती है। अब यही क्वेश्चन ही आता है कि अगर मैं डेवलपर हूं, तो मेरे पास डेवलपर, मान लीजिए मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूं, मैंने पेटीएम का या किसी भी पर्टिकुलर चीज का क्या कर दिया, रेप्लिका बना के लिंक्डइन पे किसी भी बड़े पर्सन को टैग कर दिया कि आई हैव मेड दिस एंड प्लीज रिव्यू इट।
But as a tester, how to showcase your skills of a testing on a platform like LinkedIn, जो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, तो उस पे आपके क्या वो पॉइंट्स हैं? Okay. So अगर if you want to showcase your work, so you have got Git repository access. उसमें आप आपका automation का कोड रख सकते हैं. Simultaneously you can also create a separate folder जिसमें आपने कुछ test cases या test scenarios आपने रखे होंगे, which all testing techniques you had used. जैसे आपने DVA यूज किया ये test case derive करने के लिए तभी के टाइम पे, वो भी as a kind of repository आप maintain कर सकते हैं. Then apart from that, you can take any of these websites, you know, e-commerce कोई भी डोमेन की, और उस पे आप टेस्ट केस डिजाइन करके उसको भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये मैंने टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियोस, पॉजिटिव, नेगेटिव, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, इस टाइप के मैंने यहाँ पे डंप करके रखे हैं. इफ यू वांट टू रिफर, यू कैन रिफर दोस टेस्ट केसेस एंड देन यू कैन मेक योर डिसीजन टू हायर मी और नॉट. ऐसे ही करके भी जा सकते हैं. ओके. और एक सबसे बड़ा चीज आता है कि मैनुअल से ऑटोमेशन की दौड़, और इस ऑटोमेशन की दौड़ में गलतियां बहुत होती हैं. और सबसे बड़ा गलती में तो ये लगता है कि यार पैसा नहीं है. ये मॉनेटरी को हम यहाँ पर ऐसा शोकेस नहीं कर रहे, एक माइंड सेट को शो कर रहे हैं. सो इस पर्टिकुलर चीज पे आपको क्या लगता है कि कोई भी एक इंटरमीडिएट लेवल का पर्सन या एक बिगिनर लेवल पे जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, उसमें ऑटोमेशन को लेकर ऐसा है, कह रहा था कि मेरे को ऑटोमेशन करना है, ऑटोमेशन ही सब कुछ है, जबकि वो ऐसा कुछ भी नहीं है. सो आपका क्या परसेप्शन है इस पर्टिकुलर चीज पे कि कौन कौन सी गलतियां एक बिगनर लेवल पे जो पर्सन है, जो टेस्टिंग की फील्ड में नया आया है, जो या तो फिर वो इंटरमीडिएट लेवल पे है, मैनुअल से ऑटोमेशन की दौड़ में वो क्या क्या गलती कर रहा है? आजकल के टाइम पे जो बेसिक गलतियां दैट आई कैन फाइंड इज, मतलब ऑब्जर्व ऐसा किया है कि लोग क्या करते हैं कि दे डोंट लर्न, राइट. अभी किसी को बोलेंगे कि भाई आप ऐसे लर्न करो, आप पहले जावा के कंसेप्ट्स आप पढ़ लो, हूप्स कंसेप्ट्स आप रिविजिट करो एक बार, देखो क्या होता है, फिर उसको देखो कैसे इम्प्लीमेंट होता है. बट जनरली व्हाट पीपल डू इज दे आर गोइंग बिहाइंड द गिट, कि ये बंदे का जो गिट रिपोजिटरी है वो डाउनलोड किया, सोर्स कोड मिल गया, उसको इम्प्लीमेंट किया. अब होता है ऐसा है कि जब एक्चुअल में डेमो देना होता है ऑर्गेनाइजेशंस में या यू हैव टू प्रेजेंट समवेयर, तो वो चीज चलनी बंद हो जाती है कभी कभी. 6 out of 10 टाइम्स वो चलनी बंद हो जाएगी, अभी आपको पता नहीं है व्हाट इज द सोर्स कोड एंड देन यू आर स्टक, राइट. सो रादर देन दैट वो एक ऑब्जर्व किया है. देन सेकेंड थिंग इज मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे डू इज दे विल sign up for the course. वो मन बना लेते हैं कि yes we will go for this course, we will do this course. एक दिन 2 दिन ट्यूटोरियल पढ़ के then again it is the same thing. तो वो जो माइंड है, they have to have a very बहुत ही टफ डिसीजन उनको मेकअप करना है. they have to train their mind कि भाई 21 days आपको अभी ये पढ़ना ही है, मतलब पढ़ना है, then 22nd day वो आपकी हैबिट हो जाएगी. So they are not developing that habit as of now. बट हाँ चलो 2 लोगों की जॉब लग गई ऑटोमेशन में, मैं भी जाना चाहता हूँ, 2 दिन पढ़ लिया, तीसरे दिन वापस से इट्स ऑल द सेम थिंग. यस. तो वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती है. Yes, that is why it is always recommended ना कि consistency is the key to success if you want to succeed something. So ये चीज, और 6 months के बाद में, राइट, 6 months के बाद में वो वापस से वही सोचेंगे कि हाँ उसने जंप कर दिया, मैंने नहीं किया. अब वो जो 2-3 दिन उसने पढ़ा होगा वो भी उसको याद नहीं. ट्रू. इसमें एक मेरे को एक बहुत एक क्यूरियस क्वेश्चन है जो मैं अपना माइंडसेट से देख पा रहा हूँ रिसर्च करने के बाद और थोड़ा सा लर्न करने के बाद देख पा रहा हूँ कि आपके पास इंटरव्यूज जब आप लेते हो तो आपका हर क्वेश्चन हर पर्सन की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, उसके रिज्यूमे के अकॉर्डिंग फिल्टर होता है. कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रिपीट होता हो. बट आपको एक चीज जो जरूर कॉमन लगती होगी कि कॉमन मिस्टेक्स. अगर आपने 500 वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं तो 500 में से कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज होगी जो 500 में कॉमन हो सकती है. वो क्या होती है कि जिसको हम ओवरकम भी कर सकते हैं? करेक्ट. एक जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे ऑटोमेशन फ्रेमवर्क के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, सो दे हैव वर्क फॉर 2 to 3 years ऑन ऑटोमेशन फ्रेमवर्क. बट जब उनको हम लोग बोलते हैं कि यू एक्सप्लेन योर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, तो उनका जो आंसर का ड्यूरेशन है दैट शुड बी 5 to 6 minutes, क्योंकि एक फोल्डर स्ट्रक्चर, एक कंपोनेंट के बारे में उनको बताना है. बट उनका जो आंसर होता है वो विद इन 1 or 2 minutes ही ओवर हो जाता है कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है, बस ऐसे. बट जो काफी सारी उसका जो डिटेल्ड आंसर है ना वो कभी मिलता नहीं है. सो उसको फिर क्या होता है कि देन वी हैव टू अगेन उसको सब पार्ट्स में डिवाइड करके उसको क्वेश्चन फ्रेम करके पूछना पड़ता है कि अच्छा भाई तूने ऐसे किया, आपने ऐसे किया था. सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज
अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल रहा है जो जो यू नो आप 9 o'clock आप साइन इन करो, 7 o'clock आप साइन आउट करो, 8 to 5 वाली जॉब में आप पूरा दिन आप वही कर रहे हो, बट स्टिल वो डिटेल लेवल पे वो जो क्रक्स होता है ना, वो आंसर नहीं मिल पाता है कभी कभी. सो दैट इज द कॉमन मिस्टेक दैट दे आर डूइंग. अगर उनका यही आंसर सही आ गया ना, तो 60-70% दे आर ऑलरेडी थ्रू इन द इंटरव्यू. ट्रू. एक सबसे बड़ा जो आज के टाइम पे मैं चीज देख रहा हूँ कि ना कि लिंक्डइन ना आपका रिज्यूमे है. लिंक्डइन आपका रिज्यूमे है. मैं ये और कुछ कोई केसेस में ये भी हो रहा है कि वो जैसे मेरे टीचर्स मुझे बोलते थे व्हेन आई वाज इन 12th क्लास कि आजकल बच्चों का फेसबुक पर नहीं फेसबुक पर ज्यादा ध्यान रहता है, और लिंक्डइन नया फेसबुक भी बनता जा रहा है, उसमें कोई दो राहे भी नहीं है. बट ये चीज शुक्र है कि टेस्टिंग में नहीं है कि हम अपनी फोटो नहीं लगा रहे और बोल रहे हैं कि स्मोक वर्सेस सैनिटी ये होता है. तो ये चीज के लिए हम थोड़ा ब्लेस्ड हैं. बट लिंक्डइन पे अपनी चीजों को शोकेस करने के लिए आपने बता दिया कि हम गिटहब रिपोजिटरी की वगैरह थ्रू कर सकते हैं. बट उसमें ना एक स्किल्स का सेशन होता है, एक सेक्शन होता है जिसमें लोग सब कुछ लिखते हैं. 30+ स्किल लिख दी मेरे को, टेस्टिंग, मैनुअल, ऑटोमेशन. इसको कैसे रिफाइन करना है, क्योंकि इंटरव्यूअर अगर आप भी बिना R&D के किसी का इंटरव्यू नहीं लेते, जब आपको लग जाएगा कि इसको टेस्टिंग तो पता, टेस्टिंग तो मेरी जीवनी है, वो तो मेरी ऑटोमेटिकली स्किल है, बट इसके अलावा क्या क्या चीजों पे मैं फोकस कर सकता हूँ लिंक्डइन पे. लिंक्डइन पे एक देयर इज वन मोर थिंग, सर्टिफिकेशंस करने का है या आप recommendations करने का है. सो ट्राई टू गेट सम recommendations फ्रॉम द Yes. पीपल विथ whom you have already worked. उससे क्या होता है, एक ट्रस्ट फैक्टर आपका बन जाता है कि ओके, दिस पर्सन हैज वर्कड इन XYZ कंपनी, वहां का ही कोई बंदा उसको रेकमेंड कर रहा है, मींस उसका जेन्युइन उसने वहां Yes. पे वर्क किया होगा. सो recommendations पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज वी कैन कीप सम गुड प्रोफाइल पिक एज वेल. अभी प्रोफाइल पिक्स जो आती है लिंक्डइन पे वो इंस्टाग्राम वाली होती है, मैं यही बोलने वाला था. वो दोज आर नॉट प्रोफेशनल. तो लिंक्डइन भी वैसा ही है. अनदर थिंग इज के उस पे भी स्टिल पीपल आर राइटिंग के वी आर अटेंडिंग स्कूल्स, वी आर अटेंडिंग कॉलेजेस, जबकि वो फ्रेशर्स वो पास आउट हो चुके हैं, बट स्टिल दे आर राइटिंग के अभी भी अटेंडिंग स्कूल, अटेंडिंग दिस डिग्री फ्रॉम दिस कॉलेज. सो rather than that they should keep के भाई अभी क्या आपको करना है, like you are looking for a job, right? Yes. So वो आप कुछ उसको कुछ फॉर्मेट करो. then there is one more thing, आप उसमें वीडियो भी अपलोड कर सकते हो अपनी जर्नी के ऊपर कि आपकी ये जर्नी है. आपने सपोज यहाँ पे कुछ बग एथॉन में आपने पार्ट लिया, तो उसका पार्टिसिपेशन का कुछ आप उसमें बताओ, या आपने कितने डिफेक्ट्स निकाले, या कभी आपने कुछ कम्युनिटी में कुछ व्हाइट पेपर या कुछ प्रेजेंट किया, उसका कुछ आप वीडियो, शॉर्ट वीडियो वहाँ पे रखो. So those kind of things can be done on LinkedIn. ट्रू. मैंने आपसे जब कैचअप में बात किया था कि हम इस चीज पे डिस्कस करने वाले, तो आपने मुझे काफी पॉइंट्स बताए थे कि गंधर्व हम इसको करेंगे. हमारी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज को लेके बात हुई थी कि हाउ टू इम्प्रूव द अप्रोच ऑफ अ टेस्टर while doing टेस्टिंग, कि एक टेस्टर अपनी टेस्टिंग के दौरान अपनी अप्रोच को किस तरीके से सुधार सकता है. अब देखो, everyone can do a testing, but only a tester can do a testing in a best possible way. So approach को लेके आपका सर क्या मतलब परसेप्शन है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग? अप्रोच में फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड गिव प्रायोरिटी टू द हैप्पी पार्ट टेस्टिंग. अब आजकल क्या होता है, जनरली टेस्टर्स को कोई स्क्रीन मिलती है तो गुस्सा निकालने के लिए ईगो की में दे विल डू नेगेटिव टेस्टिंग और बग्स निकाल के दे देंगे, 5 डिफेक्ट निकाल के दे दिए और काम खत्म. ऐसा नहीं होता है. दे शुड डू हैप्पी पार्ट टेस्टिंग फर्स्ट, कि भाई जो फ्लो एक्सपेक्टेड है वो पहले चल रहा है एज इट इज कि नहीं. उसके बाद में आप नेगेटिव टेस्टिंग करो, उसके बाद में यू कैन गो फॉर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग और वो सब. बट आजकल के टाइम पे क्या है कि दे जस्ट ट्राई टू ब्रेक द थिंग्स. वो वैसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज टेस्टर का अभी क्या है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट ब्रेकिंग द थिंग्स, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो आपकी ही टीम है जिसको वो प्रोडक्ट बनाना है या वो प्रोजेक्ट पे काम करना है. सो देयर इज उस बात की तो आपको सैलरी दी नहीं गई है कि भाई आप दूसरों की गलतियां निकालो, राइट? सो वो जो है ना, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड का एटीट्यूड जो है, उनका जो माइंडसेट है, वो थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है. और वो ऐसे ही होगा अगर वो लोग कोलैबोरेट करेंगे डेवलपर से, rather than seeing them as a on a competition level. अगर आप कोलैबोरेट एज अ वन टीम वन गोल, तो उसको वो ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं. एंड देन ऐसा करने से उनके जो बग्स निकलेंगे, दोज वुड बी ऑफ अ गुड प्रायोरिटी सिविरिटी, एंड उनका भी जो इम्पोर्टेंस है उनको भी एक अलग लेवल की रिस्पेक्ट दी जाएगी, क्योंकि दे विल बी थिंकिंग बिहाइंड द सीन्स एज वेल, राइट? कि भाई ये कैसे चीज हो सकती है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
ट्रू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू सो मच, जो आपने एक ना ब्रेकिंग द सॉफ्टवेयर वाली जो बात कही ना, थैंक यू सो मच फॉर ब्रेकिंग दैट मिथ। बिकॉज हाँ। आज के टाइम पे ना मतलब मैंने भी काफी से बात की है इस पर्टिकुलर चीज पे कि टेस्टर का रोल क्या है। एक होता है हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है अकाउंटेबिलिटी। तो दोनों में ना बहुत फर्क है, एक है जिम्मेदारी और एक है जवाबदेही। अगर हम्म, टेस्टर का माइंडसेट ये होगा कि मुझे तोड़ना है, वो एक होता है हम्म, ना कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स मेक्स द सॉफ्टवेयर एंड टेस्टर्स ब्रेक्स द सॉफ्टवेयर, वो कोड का मतलब कुछ हो रहा है और वो कुछ हो रहा है, सेंस कुछ हो रहा है, दोनों का बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये हम्म, डिफेक्ट ही है सर। जो मुझे मेरे को बात इतने सब लोगों के साथ मिलने के बाद एक चीज पता चल गई है कि ये एक डिफेक्ट, एक ऐसा पुल है ना जो डेवलपर हम्म, और टेस्टर को बांध के चलता है, इंस्टेड की हाँ, 36 का आंकड़ा है डेवलपर और टेस्टर में। सो सर थैंक यू सो मच फॉर क्लैरिफाइंग दिस पॉइंट इन अ वेरी हाँ। बोल्ड वे आई मस्ट से, क्योंकि बहुत सही तरीके से आपने इस चीज को बता दिया। नो नो, बट गुड दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। आजकल काफी सारे फ्रेशर्स भी अगर आप देखोगे ना, तो वो भी वैसे ही सोच रहे हैं कि जितने बग्स निकालूंगा उतने ज्यादा मुझे सैलरी, या उतना ज्यादा मुझे रिस्पेक्ट, उतना ज्यादा मुझे ओहदा मिलेगा। बट ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली आपका बग निकालते रहे, और क्लाइंट ने कुछ वो बग निकाल दिया जो उसके बिजनेस को इम्पेक्ट कर रहा है, जो आपने नहीं निकाला, सो इट विल बाउंस बैक टू यू। True. And sir, one more question which is related to the domain because मेरे जब मेरे मेंटोर थे जो जिनसे मेरी अभी भी गाइडेंस के रिगार्डिंग कुछ भी मेरे को बताते हैं, तो वो पहली बात तो कोई टेस्टर नहीं है, एक जिनको मैं फॉलो करता हूँ, तो एज अ पर्सन कह सकते हैं या कुछ भी इस आईटी फील्ड में। तो उनका एक पॉइंट है, हमेशा कहना है कि अगर आपको कुछ भी सीखना है ना, आईटी की लाइन में किसी प्रोडक्ट को चलाना सीखना है, तो आपको टेस्टिंग आनी चाहिए। क्योंकि टेस्टर इज द ओनली पर्सन इन योर होल टीम जिसे सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन और अंदर के सारे रास्ते पता है कि कैसे वो जा रही है चीजें। तो सर इस पॉइंट को लेके आपका क्या परसेप्शन है, क्योंकि आप डेली बेसिस पर उन पर्सन्स के साथ मिल रहे हैं जिनका अलग अलग लेवल का एक्सपीरियंस है और जिनका अप्रोच और माइंडसेट टेस्टिंग को लेके बहुत डिफरेंट है, बट आपका क्या परसेप्शन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे? नो, दिस इज अ वैलिड पॉइंट। क्योंकि देखो, अगर कोई डेवलपर्स होते हैं फ्रंट एंड या बैक एंड, सो उनको अपना फीचर या जो फंक्शनलिटी उन्होंने डेवलप करी होती है उसका उनको पता है, राइट। अब सपोज यूजर मैनेजमेंट करके एक फीचर है, उसका क्रिएट यूजर का जिसने एपीआई बनाया होगा वो क्रिएट के बारे में जानता होगा। डिलीट यूजर कोई और डेवलपर बना रहा है, सो अभी इंटीग्रेशन करेंगे तो दे विल कम टू नो कि क्रिएट डिलीट का ऐसा है। बट एज अ टेस्टर आपको क्रिएट यूजर का भी पता है, डिलीट यूजर का भी पता है, आपको अपडेट यूजर का भी पता है, राइट। सो जो भी क्रूड ऑपरेशन है वो सब एंड टू एंड तो टेस्टर के पास ही है। टेस्टर के पास बीआरडी है, एफआरडी है। दे आर हैविंग दे आर इंटरेक्टिंग विद द बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट ओनर्स। जब डेमो देते हैं क्लाइंट्स को, तो वो मीटिंग्स में भी टेस्टर्स को ही इन्वॉल्व करते हैं कि कल को कोई टूटा या कुछ नहीं चला तो भाई तू बोल देना कि ये आपने केस टेस्ट करके आपने लॉक किया हो। सो दिस इज अ वेरी वैलिड थिंग। टेस्टर ही एक ऐसा है जो इज एक्चुअली सब जगह पर नहीं होकर भी वो है, यस। बिकॉज उसको सारी एप्लीकेशन का ज्ञान है। ग्रूमिंग भी होती है, तो ग्रूमिंग में भी हम लोगों को ऐसा पूछा जाता है कि अच्छा इससे कुछ पहले का टूटेगा कि नहीं, तो वो पहले के जो बिहेवियर्स हैं, जो पहले का जो प्रोडक्ट नॉलेज है, वो भी टेस्टर्स के पास ही होता है। क्योंकि डेवलपर्स का तो क्या होता है, दे माइट वर्क ऑन दिस टीम टुडे, दे माइट वर्क इन अ डिफरेंट टीम टुमारो, ट्रू। राइट। बट टेस्टर्स को टेस्ट केसेस होगा तो वो आर्टिफैक्ट्स है आपके पास, सो यू कैन टेक दोस रेफरेंसेस, यस। राइट। एंड सर जैसे मेरा बहुत इंटरेक्शन हुआ है बहुत सारे अलग अलग पर्सन्स के साथ, एंड वन ऑफ द इनेबलर के साथ भी मेरा रिसेंट एक पॉडकास्ट में बात हुआ कि अगर एक कंपनी है वहां पर 10-12 लोगों की टीम है और 2-3 टेस्टर है और बाकी सब अपने डिफरेंट प्रोफाइल है, डेवलपर, बीए, प्रोडक्ट मैनेजर, स्क्रम मास्टर, सबके सब हैट पहनते हैं, बट टेस्टर शूज, उसको ये बोलते हैं कि टेस्टर शूज पहनता है। क्योंकि टेस्टर एक ऐसा पर्सन होता है जिसको रिपोर्टिंग करने के लिए अलग पर्सन के हिसाब से अलग चीज को दिखाना पड़ता है कि ये चीज है, एंड दैट शोज द जस्टिफिकेशन ऑफ अ टेस्टर कि आप कितने जस्टिफाइड हैं एज अ टेस्टर। एंड अब मैं ये आपके परसेप्शन से जानना चाहता हूँ क्योंकि आपका बहुत एक रिच एक्सपीरियंस है, एंड टेस्टिंग का वैल्यूएशन थ्रू आउट योर जर्नी काफी चेंज भी रहा होगा बग की रिपोर्टिंग को लेकर भी। लाइक जैसे आपने बताया कि पहले बगजीला था और अब जीरा पे ही सब कुछ चीजें रिपोर्ट हो रही है, बट एक्सेल जो शीट है वो सदाबहार आज भी चल रही है। तो उसके ऊपर स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस वाले पे चीजों को लेकर आपका क्या परसेप्शन है? या उस सो अगेन इट डिपेंड्स। जैसे अगर आपने अभी जैसे बोला डिलीवरी मैनेजर के साथ अगर हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, सो वी स्टिल समटाइम्स यूज एक्सेल फाइल्स कि आपके लास्ट 3 मंथ्स के इतने P0 डिफेक्ट्स थे, अब जाके कोड रिव्यू हुआ है या कोड रिफैक्टरिंग हुआ है तो अभी P0 इतना हुआ। सो दोस चार्ट्स, वो जो भी है डेटा, एट सम पॉइंट एक्सेल ही काम आता है कभी कभी, राइट, बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल।
अच्छा अभी कभी हम लोगों को दूसरे टेस्टर से बात करनी है, राइट, तो हम लोग फिर एक्सेल फाइल यूज नहीं करेंगे, फिर हम लोग उसको हमारा टेस्ट केस मैनेजमेंट टूल का एक्सेस दे देंगे, भाई इसके अंदर जाके तू फोड़ लेना। ट्रू ट्रू ट्रू। ये वाला सर आपने पूरा इवोल्यूशन को एक छोटी सी बात में कर दिया कि इस पर्टिकुलर टाइम पे इसको कर लो, इसको इस पर्टिकुलर हाँ। टाइम पे इस पोजीशन के अकॉर्डिंग ये कर लो। सर अभी हम अपने पॉडकास्ट के उस स्टेज पे हैं जहां पर हम अब माइंडसेट से सोचने वाले हैं थोड़ा कैंडिडेट के, क्योंकि ये कैंडिडेट के मन में इंटरव्यूअर को लेके चीजें होती हैं, बट इंटरव्यूअर के माइंड में कैंडिडेट को लेके भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं। सो मैं आपकी एक्सपेक्टेशन जानना चाहता हूँ, जब आप किसी का भी इंटरव्यू लेते हैं, वेदर वो फ्रेशर हो जाए या तो फिर लेटरल एंट्री या मीडिएटर रेंज का एक्सपीरियंस वाला पर्सन हो, लाइक 0 to 3 years। सो कहीं ना कहीं आपकी कोई चेकलिस्ट होगी माइंड में जब आप सेलेक्ट करते होंगे, तो वो चेकलिस्ट क्या होती है सर? चेकलिस्ट लाइक अभी जैसे हम लोग इंटरव्यूज लेते हैं ना, सो व्हाट वी सी इज उन्होंने रेज्यूमे भेजा है एंड इन दैट रेज्यूमे दे हैव प्रॉपर एक्सपीरियंस ऑफ टेस्टिंग। कोई ऐसे भी होते हैं कि भाई उनका कुछ टेस्टिंग के पास कुछ लेना देना नहीं होता है, बट स्टिल दे नीड अ जॉब, तो फिर देन वी गिव कीप देम इन द एक्सेप्शन लिस्ट कि हाँ भाई ठीक है, आपका भी इंटरव्यू हम लोग करवा लेंगे। बट फर्स्ट प्रेफरेंस वही रहता है कि दे शुड हैव दैट टेस्टिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजी का कुछ हो उनके पास नॉलेज। तो क्या है, हम लोगों को भी इंटरव्यू करने में ज्यादा दोस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हो पाएगा, वरना इट वुड बी वन वे कम्युनिकेशन रादर देन टू वे कम्युनिकेशन। तो एक तो वो देखते हैं, और सेकेंड थिंग हम लोग लाइक फॉर आवर चैनल वी डोंट डू दोस फिल्टर थिंग, हम लोग ले ही लेते हैं इंटरव्यूज। बट यस, अगर आप कंपनीज में अगर आप देखोगे, सो दे हैव गॉट देयर ओन बॉट्स। कंपनीज में आजकल है ना बॉट्स आ गए हैं कि वो दे विल सर्च द कीवर्ड्स इन द रेज्यूमे बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स इन द जॉब डिस्क्रिप्शन जो उनको चाहिए। सपोज एटीएस को सिस्टम होता है, एटीएस सिस्टम वहां से। हाँ, तो वो सब वो बॉट से सर्च करवाते हैं। सो अकॉर्डिंगली काफी दीज कीवर्ड्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल कि वो बंदे का इंटरव्यू आएगा या नहीं आएगा। ओके। ऐसा है। एंड सर ऑल्दो ये जो क्वेश्चन होने वाला है वो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारे इस पॉडकास्ट सेशन का। सर मेरा एक हमेशा एक टैगलाइन छोटा सा रहता है कि हम ना तो ज्ञानी है ना तो बाबा है, हम सिर्फ वो एक प्राणी है छोटे से जो यहाँ बैठे हैं अपने तजुर्बे के थ्रू उन बिगिनर्स को गाइड करने के लिए जो अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में करियर बनाना चाहते हैं। बट मैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी टिप्स या बेस्ट सजेशंस जानना चाहता हूँ जो आप उन फ्रेशर्स को देना चाहते हैं, या तो वो अपना टेस्टिंग में करियर स्विच करना चाहते हैं या तो वो अपना टेस्टिंग में करियर स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, सो उसके लिए वन ऑफ द गुड पीस ऑफ एडवाइस इज कि पहले तो दे हैव टू मेक देयर माइंड प्रॉपर, राइट। आजकल कैसे हो रहा है कि जनरली लोग स्विच कर रहे हैं टेस्टिंग पे, बट लेट्स से अगर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, 2 इंटरव्यू दिया, फॉर एग्जांपल 50 जॉब्स पे अप्लाई किया बट कॉल नहीं आता है, देन दे शुड नॉट गिव अप, राइट। क्योंकि बीइंग अ फ्रेशर आपको एक दिन में आई हैव इंटरेक्टेड विद द पीपल हु हैव गॉट प्लेस्ड, तो उन्होंने एक दिन में करीब 60 to 70 जॉब्स को तो सिर्फ अप्लाई किया था। ओके। आप 60 to 70 जॉब्स को आप अप्लाई करोगे तब जाके 10 जॉब्स में के जो इंटरव्यू में है और उसमें आप शॉर्टलिस्ट होगे, तब जाके आपको 5 इंटरव्यू के कॉल्स आएंगे, तब जाके आप कोई 1 या 2 कंपनी में आप लास्ट राउंड तक जा पाओगे, राइट। वो जो रेशियो है ना, उससे वी शुड नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, वी शुड नॉट गेट डिप्रेस्ड, राइट। हर्डल्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में आने ही वाले हैं। और एज अ फ्रेशर, एज यू दे डोंट हैव मच एक्सपीरियंस, तो होता है दे हैव टू पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क और बहुत पेशेंस भी रखना होता है। सो आई वुड एडवाइज देम टू बी पेशेंट, नॉट टू गिव अप सो सून, राइट। वरना क्या होता है, माइंड है ना उनका, फिर दे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स की इंटरव्यूज देंगे, एग्जाम देंगे, वहां पे भी नहीं हुआ, फिर वापस यहाँ पर आएंगे, फिर वापस कुछ और ट्राई करेंगे। सो सच थिंग्स शुड नॉट हैपन। और इसीलिए इस केस में क्या होता है कि आपने एक बहुत बड़ा इस पॉइंट को भी एक वैलिड तरीके से बता दिया कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है प्राइवेट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू प्राइवेट, क्योंकि हर जगह का क्राइटेरिया अलग है और हर जगह का डोमेन अलग है। पहली बात तो ये कंफ्यूजन होगा। और इस पर्टिकुलर जो ये एक जो करना चाह रहे हैं उसमें एक चीज का सबसे ज्यादा नुकसान ये होता है कि आपकी एज बढ़ जाती है, एंड ये वाला सबसे जो ज्यादा ये नुकसान है। एंड सर आज के पॉडकास्ट में जैसा कि हमने बहुत चीजें को डिस्कस कर लिया, सबसे अच्छी चीज को जो हमने डिस्कस किया वो इवोल्यूशन के ऊपर बात किया कि किस तरीके से फ्रॉम बगजीला टू जीरा काफी चीजों में चेंजेस आया,
टेस्ट केस रिपोर्ट जो हम बना रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस किस पॉइंट पे कितना है, आरडी ऑटोमेशन लर्निंग की स्थापना कैसे हुई, कोविड से पहले इम्पैक्ट क्या था और कोविड के बाद का इम्पैक्ट क्या टेस्टिंग मार्केट में, ये चीजें किया, आपकी चेकलिस्ट के बारे में समझा, और भी बहुत सारी चीजों को हमने डिस्कस किया। एंड मुझे लगता है कि जितना भी हमने डिस्कस किया है इट विल डायरेक्टली हेल्प आउट ऑल दोस फ्रेशर्स हु जस्ट वांट टू स्टार्ट देयर करियर in the field of software testing from scratch. And I must say thank you so much, sir, for joining and sharing your valuable key points. It really means a lot for me. No, it same way here. Thank you so much that you have started this channel and you are bringing people from so different background. Domain उनका भले ही testing है, but Yes. still I saw there are people who are coming outside of India from various within India also from various Yes. cities, from various places, right? So you are also doing a lot of good work, and I wish your channel grows by leaps and bounds. True. जल्दी से जल्दी आपके 1 million सब्सक्राइबर्स हो और आप आगे ही ऐसे बढ़ते रहे. Sure, sir. The agenda is very clear. Like adding a value in the testing ecosystem is always my priority, and I'm doing it in a best possible way while interacting with professionals like you and जिनके साथ मैंने किया. And thank you so much, sir, for joining and sharing your valuable key point. It really means a lot for me and my team. Thank you so much. Yeah, it was nice talking to you, and I really had a good time. Your questions were also very good. They were interacting, and I'm sure that after watching this video, many people would get help, right? That Yes, sir. how they have to proceed in their career and what are do's and don'ts. Sure, Right? sir. Yeah. Okay then.